विद्युत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने एसई ऑफिस में संविदा कर्मियों की छटनी के विरोध में घेराव कर आंदोलन की चेतावनी दी। अध्यक्षता कर रहे नवल किशोर सक्सेना ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा संविदा कर्मियों की 30% छटनी के संबंध में जारी आदेश का पुरजोर तरीके से विरोध कर इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मियों के भविष्य चौपट हो जाएंगे। प्रांतीय प्रभारी पुनीत राय ने कहा कि प्रबंध निदेशक द्वारा जारी यह तानाशाही आदेश पूरी तरह से अनुचित और असंवेदनशील है। 2017 के पुराने आदेश को इस समय में लागू करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। उनका कहना है कि 2017 में विद्युत मांग केवल 14,000 मेगावाट थी, जबकि आज यह बढ़कर 29,000 मेगावाट हो चुकी है। इसके बावजूद संविदा कर्मियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी न्यायिक नहीं है। संगठन के मध्यांचल अध्यक्ष अशोक कुमार पाल ने बताया कि वर्तमान समय में संविदा कर्मी 8 घंटे की जगह पर 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। इन कर्मियों को लाइन मेंटेनेंस, बिलिंग, राजस्व वसूली, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान, पेड़ों की डालियों की छटाई, ट्रांसफार्मर पर चढ़ाना उतारना और समय पर ओटीएस जैसी योजनाओं का कार्यभार भी निभाना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें छटनी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में संविदा कर्मियों का कार्य केवल लाइन मेंटेनेंस तक सीमित था, जबकि आज उनकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। प्रांतीय प्रभारी का कहना है कि यह आदेश संविदा कर्मियों के प्रति बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण है और इसका विरोध पूरी तरह से किया जाएगा। पूर्वांचल की छटनी रुकी तो मध्यांचल में 30% की छटनी। दुर्भाग्य की बात यह है कि 2017 का मानक 2024-25 में लागू किया जा रहा है। 2017 में हमारा पूरा प्रदेश जो है मुश्किल से 15 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता था। पिछली गर्मी 2024 की मई में हमने देखा, हमने 29,000 मेगावाट को छुआ। जब इतना बिजली का डिमांड बढ़ा, आरडीएस योजना में हमने बहुत सारे काम किए। अभी मंत्री जी अपनी वाहवाही कर रहे हैं और मैं बड़ा करीबी भी हूँ उनका। उन्होंने कहा कि हमने क्षमता वृद्धि बहुत सारी की है। जहाँ 63 का ट्रांसफार्मर था उसको 100 किया, आरडीएस में काम किया, उपभोक्ता बढ़े। 2017 में मध्यांचल में 55 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता मिले, आज 1 करोड़ 20 लाख के लगभग उपभोक्ता है। तो जब इतनी ज़्यादा उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई, क्षमता वृद्धि हुई, ट्रांसफार्मर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, तो अब छटनी क्यों की जा रही छटनी? और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जिस जिले में हम खड़े हैं शाहजहाँपुर में, अभी ऐसी साहब ने आपके सामने बताया कि लगभग 1050 तो मानक के हिसाब से आदमी होने चाहिए, फिर भी 880 आदमी थे और 30% की छटनी कर दी जाएगी तो अब 580 बचेंगे। तो लगभग 314 आदमी निकाल दिया जाएगा। ये सरकार की तो रोजगार नीति के खिलाफ है। सरकार तो कहती है कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार देंगे मतलब एक जिले में अगर 300 आदमी निकाला जाएगा तो 3600 आदमी सिर्फ मध्यांचल में निकाल दिए और बाकी कंपनियों की बात छोड़ दीजिए। अभी एक आवाज़ सुन रहे हैं कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण किया जाएगा। अगर वो हो गया तो आधे से ज़्यादा आदमी वहाँ निकाल दिए जाएंगे। तो इस सरकार में इस तरह से तो उम्मीद नहीं की गई थी कि हमारा जो आदमी है, ये जितने आदमी आपको यहाँ खड़े दिख रहे हैं, एक भी आदमी अभी एक त्यौहार बीता खिचड़ी का, एक भी आदमी ड्यूटी से घर नहीं गया। 24 घंटा आदमी ड्यूटी कर रहा है। ओटीएस योजना में उपभोक्ताओं की छूट के लिए दिन रात काम कर रहा है। उसके बाद हमारा आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है, खंबे पे काम करता है। आपको पता है एक ज़माने में सैनिक शहीद होते हैं। अब हमको नहीं लगता कि साल में 1500 सैनिक हमारे शहीद होते हैं। 1500 आदमी हमारा साल में मरता है और 600 से ज़्यादा आदमी हाथ पैर तोड़ के घायल होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह से छटनी हो रही है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। 10 फरवरी 2025 को मध्यांचल का घेराव करेंगे, पूरे दिन शांतिपूर्ण सत्याग्रह चलाएंगे। अगर ये छटनी नहीं रुकी तो उसके बाद शक्तिपूर्ण का घेराव आए हैं। हमारे यहाँ संविदा एसोसिएशन है, उसके हमारे सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं और श्री पुनीत जी जो कि मध्यांचल में पूरे कंपनी को देखते हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो है कुछ लाइनमैन संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं। ये बात सही है कि शासन से हमारे पास जो है जो मध्यांचल से आया है उसमें कुल 580 संविदा के लोग रहेंगे, जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड रहेंगे। यद्यपि इससे पहले जो काम कर रहे हैं अब तक वो 894 है और जो उसके मानक हैं 2017 के, ये बात सही है। इनका कहना सही है कि मानक से कम लोग रखे गए हैं। एक साल में करीब हमने पहले बढ़ाए थे इनकी सिस्टम की आवश्यकता के अनुरूप, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है ऑप्शन है, हम उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे और जो निर्णय होगा हम आपको अवगत कराएंगे।